नमस्कार दोस्तों आपको वह सच्ची कहानी नहीं पता जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। यह एक भूत या गुड़िया की असली कहानी है। आपने आज से पहले जो भी भूत या गुड़िया की कहानी सुनी होगी वो सभी असली नहीं होगी, लेकिन जिस गुड़िया के बारे में हम बताने जा रहे हैं वो आज भी इस दुनिया में है। इस गुड़िया का कोई भी अपने घर में नहीं रखना चाहता। इसकी वजह जानकर लोगों की रूह कांप उठती है। संभव है कि आपने किसी हॉलीवुड हॉरर फिल्म में भी इसके बारे में देखा सुना होगा। कहा जाता है कि इसकी असली कहानी कुछ और है। दरअसल इस गुड़िया को भूत या इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि ये गुड़िया जीवित है। फिल्म एनाबेल क्रिएशन में इसके बारे में जो दिखाया गया है वो इस गुड़िया की सच्ची कहानी से अलग है। अमेरिकन लेखक जॉनी गुरेल ने सबसे पहले अपनी एक रचना में इसका जिक्र किया था, लेकिन ये सच ये है कि बेहद रहस्यमय ढंग से ये डॉल उनकी जिंदगी में आई थी। इसके बारे में जानकर आपको बेहद ताज्जुब होगा कि दरअसल बात उस वक्त की है जब लेखक जॉनी गुरेल बच्चों के लिए एक किताब की श्रृंखला की रचना करने जा रहे थे। उन्होंने रेजडी अन सीरीज नामक किताब के साथ एनाबेल डॉल को मार्केट में लॉन्च किया। उनकी एक किताब लोगों के लिए बेहद रोचक विषय रही थी। डॉल के पीछे की छुपी हुई अनोखी कहानी ने लोगों को इस जानने के लिए मजबूर कर दिया। बात उस वक्त की है जब जॉनी गुरेल ने अपनी घर के बैकयार्ड में ये डॉल मिली थी। जब उनकी बेटी माशाल्लाह पैदा हुई तो उसी दौर से वो हर वक्त खेलती रहती थी। जॉनी ने जब अपनी बेटी डॉल के साथ खेलते हुए देखा तो उन्हें रेजडी अन स्टोरीज लिखने का आइडिया आया। पर दुख की बात यह थी कि 13 साल की उम्र में ही मार्सेला की मौत हो गई। उसकी मौत का कारण संक्रमित टीका बताया गया। मार्सेला की मौत के बाद जब रेजडी अन स्टोरीज को मार्केट में लाया गया तब उस डॉल मॉडल भी बुक के कवर पेज पे छापा गया। ये मार्सेला को श्रद्धांजलि देने के कारण ही लॉन्च किया गया था। पर हैरानी की बात यह थी कि मार्सेला की मौत के बाद असली एनाबेल डॉल जिससे मार्सेला खेला करती थी वो अचानक घर से कहीं गायब हो गई। जिस रहस्यमय ढंग से ये डॉल घर में आई थी ठीक वैसे ही वहां से लापता हो गई। किसी को नहीं पता था कि वह गुड़िया कहाँ गई। जॉनी गुरेल ने इसके बारे में पता लगाने की काफ़ी कोशिश भी की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। फिर एक दिन वो असली डॉल एक एंटीक शॉप में मिला। ये बात साल 1970 की है। एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसका नाम था डोना, उसकी माँ ने डोना को ये डॉल गिफ्ट की थी, लेकिन डोना ने डॉल को पाने के बाद से ही उसमें कुछ अजीब चीज़ें नोटिस की। डोना ने देखा कि डॉल अपने आप ही पोजीशन चेंज कर रही थी। कभी कभी डोना डॉल को एक रूम में रखकर कहीं बाहर जाती थी तो वापस लौटने पर वह डॉल वहाँ नहीं मिलती थी। तलाशने पर उसे वह गुड़िया घर के किसी दूसरे कोने में मिलती थी। एक दिन डोने ने कमरे में लौटने के बाद देखा कि डॉल के हाथ और पीठ पर खून के धब्बे लगे। वह दहशत भरा के नजारा देखकर डोना को समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। इसके बाद डोना ने फौरन पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट एड और लॉरेंस को बुलाया। एड और लॉरेंस ने जब पाया कि ये डॉल भूतिया है तब डोना और भी ज्यादा डर गई। उसने उस गुड़िया को वहां से ले जाने के लिए कहा। एड और लॉरेंस ने उस वक्त उस गुड़िया को अपने साथ कार में एक कल्ट म्यूजियम ले गए, लेकिन कार से जाते वक्त ही डॉल ने कुछ ऐसी हरकतें शुरू कर दी जिसका अंदाजा उन दोनों को नहीं था। दरअसल गुड़िया ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की। गुड़िया ने बार बार कार स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, मानो कि वह उन्हें कहीं और ले जाना चाह रही है। बड़ी मुश्किल से एड और लॉरेंस अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। एड और लॉरेंस उस शापित भूतिया डॉल को अपने म्यूजियम में मंत्र से एक कांच के बक्से में बंद करके रख देते हैं। माना जाता है कि आज भी उसकी भूतिया ताकत एक्टिव है। इसी कारण से उसके पास किसी को जाने की अनुमति नहीं दी जाती। दोस्तों, इसी प्रकार की हंटेड कहानी, नई रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।